नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कार्यशाला का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से झारखंड के पुलिस अधिकारियों को दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां। रांची के ओरमांझी में देश के सबसे बड़े 88 प्रजातियों वाले तितली पार्क का हुआ लोकार्पण। अपर मुख्य सचिव ने कहा, तितली पार्क झारखंड के लिए गर्व की बात। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार का मुख्य लिपिक दानिश रिजवान पहुंचा ईडी कार्यालय। ईडी कर रही है पूछताछ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण। प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों की रही सहभागिता। और रेलवे ने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए रांची से 2 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का किया ऐलान। रांची से जयनगर और रांची से गोरखपुर के लिए चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। और अब समाचार विस्तार से। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राज्य अपराध अनुसंधान विभाग के सहयोग से आज रांची में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित यह कार्यशाला साइबर अपराध पर रोक लगाने में काफी कारगर सिद्ध होने जा रही है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अलग अलग टेक्निकल सेशन में गृह मंत्रालय के विशेषज्ञों की ओर से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। गिरिडीह पुलिस ने पचंबा थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जबकि 3 अन्य फरार हो गए। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 56,000 रुपए से अधिक की नकदी, 7 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड और 33 एटीएम बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक डायरी भी मिली है, जिसके अध्ययन के बाद उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने आज राजधानी रांची के नजदीक ओरमांझी में देश के सबसे बड़े 88 प्रजातियों वाले तितली पार्क का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने पार्क निर्माण में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि तितली पार्क का उद्घाटन झारखंड के लिए गर्व की बात है, जहां नजदीक से लोगों को तितलियों की अनेक तरह की प्रजातियां देखने और समझने को मिलेंगी। इस दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि सैलानियों को हर दृष्टि से आनंद और उत्साह देने के उद्देश्य से तितली पार्क खोला गया है। इस पार्क में कई प्रजातियों की तितलियां लाई गई हैं और यह दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। साजिश रचने के आरोप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के हेड क्लर्क दानिश रिजवान से ईडी पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी की छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि हेड क्लर्क दानिश अपने मोबाइल से ईडी के गवाहों को धमकी देता था। छापेमारी के दौरान ईडी ने दानिश का मोबाइल जब्त किया था। ईडी को जांच के दौरान उसके मोबाइल में कई गवाहों के नंबर और बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मिली है। मोबाइल से मिले साक्ष्य के आधार पर ईडी उससे पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि ईडी ने कल दानिश सहित 3 अधिकारियों को समन जारी किया था। वहीं जेलर नसीम को 8 नवंबर और जेल अधीक्षक हमीद अख्तर को 9 नवंबर को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। पंचायत सचिवालय के स्वयं सेवकों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज झामुमो कार्यालय के निकट प्रदर्शन किया। इससे पहले स्वयं सेवकों ने झामुमो कार्यालय के बाहर मार्च निकाला। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के चंद्रदीप कुमार ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि राज्य भर के 18,000 स्वयं सेवक अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना चलाई जा रही है। जन औषधि केंद्रों से दवा लेने वाले लोगों को पैसे की काफी बचत होने लगी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार की ओर से संचालित भारतीय जन औषधि केंद्र में लोगों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध होने के साथ इस क्षेत्र में स्वरोजगार की भी संभावनाओं को काफी बल मिला है। रांची जिले के कांके के चूड़ी टोला इलाके में संचालित जन औषधि केंद्र के संचालक संजर आलम पिछले कुछ वर्षों से लगातार जन औषधि केंद्र के माध्यम से दवा की बिक्री कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जन औषधि केंद्र की जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से काफी सस्ती होती है, जबकि गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं होता
होता है। जेनेरिक दवाओं का मासिक खर्च मात्र 17 रुपए होता है, जबकि ब्रांडेड दवा की कीमत इसके कई गुना यानी 70 रुपए तक हो जाती है। रांची में कई जन औषधि केंद्रों का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर आज आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन रांची में किया गया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्यों में अत्यंत गंभीरता और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी पदाधिकारी नियमों और मैनुअल का नियमित अध्ययन करते हैं। इस मौके पर निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनावी जोखिमों के प्रबंधन और पुलिस बल की तैनाती समेत कई विषयों पर विस्तृत प्रकाश डाला। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राज्य का कोई भी विश्वविद्यालय देश के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की सूची में नहीं है। हमें इसे गंभीरतापूर्वक लेना होगा और उन विसंगतियों को दूर करना होगा जिस कारण इनकी उत्कृष्टता में बाधा आई है। राज्यपाल आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में राजभवन की ओर से विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण और रणनीति विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बाह्य और आंतरिक सुरक्षा पर काफी काम हुआ है। इस कारण देश की सीमाएं अब सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्य संपोषित उग्रवाद और नक्सलवाद को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आज रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गैर भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के इस महापर्व में जंगलों से मतदान का विरोध किया जा रहा है। आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने पहली बार दिवाली से पहले रांची से 2 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। रेलवे ने इन दोनों ट्रेनों के परिचालन के लिए समय सारणी भी जारी की। रेलवे के अनुसार रांची से जयनगर के लिए 9 और 16 नवंबर को एक विशेष रेलगाड़ी चलेगी। वापसी में जयनगर से 10 और 17 नवंबर को ये ट्रेन खुलेगी। उधर रांची से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन 10 और 17 नवंबर को चलेगी, जबकि वापसी में यह ट्रेन 11 और 18 नवंबर को गोरखपुर से रांची के लिए खुलेगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों का 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हुआ। चयनित किसानों को नर्सरी, विभिन्न पौधों, उनके आचरण, फल और फूल की खेती की जानकारी दी जा रही है। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने आज झारखंड राज्य खरीफ फसल योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। पाकुड़ नियोजनालय परिसर में आज दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में लगभग 500 शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। चयन के बाद 160 युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों की ओर से ऑफर लेटर दिए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कार्यशाला का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से झारखंड के पुलिस अधिकारियों को दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां। रांची के ओरमांझी में देश के सबसे बड़े 88 प्रजातियों वाले तितली पार्क का हुआ लोकार्पण। अपर मुख्य सचिव ने कहा, तितली पार्क झारखंड के लिए गर्व की बात। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार का मुख्य लिपिक दानिश रिजवान पहुंचा ईडी कार्यालय। ईडी कर रही है पूछताछ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण। प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों की रही सहभागिता। और रेलवे ने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए रांची से 2 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का किया ऐलान। रांची से जयनगर और रांची से गोरखपुर के लिए चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।